तो इसलिए गिव अप नहीं करना है बाबू। तो ऐसे समझ, जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ रोटेशन का। आपको लगता होगा रोटेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, लंबा चैप्टर, मुश्किल चैप्टर, टफ चैप्टर है, वैसे तो आपको नहीं लगता है, लेकिन किसी बच्चों का अगर लग रहा है तो लॉजिकली बता, सबसे लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं उसमें, रोलिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन, जिसमें एक फॉर्मूला आता है बस केवल, एक्सलेशन बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, जिसके बारे में तेरे को रोलिंग का आर ना पता हो, ठीक है, जिसमें फ्रिक्शन कैसे लगेगा ना पता हो, कैसे बर्नौली थ्योरम लगाती है, क्या सीआरटीएम होता है, क्या सीआरटीएम की काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, कैसे हम लोग जो है वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिखते हैं, तेरे को ना भी पता हो, तेरे को केवल एक फॉर्मूला ही याद हो, तो उस पर भी ना जाने कितने सारे सवाल एज इट इज फॉर्मूला ओरिएंटेड पूछे गए। ठीक, तो तुम में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि बस टिका रहा, भले ही किसी क्लास में उसको थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन वो टिका रहा, क्लास अटेंड करता रहा और लास्ट में उसने वो फॉर्मूला पिक कर लिया, 1 घंटे में सपोज हमने वो फॉर्मूले के बारे में खूब सारे क्वेश्चन किए, उसको वो याद भी हो गया, ठीक कि भाई ये फॉर्मूला होता है, उस पर डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन आ गया, उसने भैया एग्जाम में आया वो करके निकल गया, तो वो उस बच्चे से तो बेटर परफॉर्म करेगा ना जो बच्चा बीच में बिल्कुल ही छोड़ के चला गया था। अरे बात समझ में? तो मैं आप लोगों के लिए बात बोलूंगा बेटा कि छोड़ना नहीं है, किसी भी चैप्टर को 0 या किसी भी आर्टिकल को 0 लेके नहीं जाना है। मेरी बात सुन ले, ठीक? आप अगर ये सोच रहे हो ये मैं छोड़ दे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे नीट में जो मेजोरिटी क्वेश्चंस हैं वो आसान आते हैं, कोई जेई एडवांस की तरह बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपको अंदर की एक एक चीज मालूम होना चाहिए। वो आसान सवाल किसी भी आर्टिकल से आ सकता है और वो आर्टिकल पे आपकी नजर पड़ना बहुत जरूरी है। आप समझो मेरी बात को, मेरा पॉइंट समझ गए सारे बच्चे? क्लियर है? क्लियर है? तो आगे से प्लीज अपना ये थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज कीजिएगा। जैसे कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है भाई, कई बार मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा होता है, कोई बच्चा क्या होता है कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते भाई साहब वो गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, और बाद में पता चला भाई साहब आखिरी में बाइंडिंग एनर्जी पे डायरेक्ट फॉर्मूला में सवाल आ गया। अरे बात समझ में? ठीक, तो ये चीज होती है, तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आपका काम है यहाँ पर टिके रहना, ठीक है? किसी दिन आपको पूरा समझ में आएगा, किसी दिन हो सकता है आप रात में नींद थोड़ी सी कम लेके आए हो, ठीक है, या हो सकता है कि भाई साहब चीजें ठीक से नहीं समझ में आई हो, लेकिन आपका काम है टिके रहना। ये नहीं कि आप चैप्टर से दूर भाग गए, क्योंकि किस पूरे चैप्टर में ना जाने कितनी चीजें ऐसी होंगी जो ओनली फॉर्मूला बेस होंगी, आपने चैप्टर 10 ना भी किया हो, ठीक से ना भी समझ में आया हो, तो भी आप उसका सवाल करके ले जाओगे, बस आप प्रेजेंट रहो सामने। क्लियर है बाबू? आई होप मेरा पॉइंट आप क्लियर और समझ गए होंगे। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो ये जल्दी सवाल करके दिखाओ। ये